नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के एक्सपेक्टेड पेपर। ये सेट अलग अलग हैं। पहले हम ए सेट के बारे में बताएंगे। एसएसटी में थोड़ा टाइम कम था, लेकिन इसमें बहुत सारा समय है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है इसमें से कोई ओटी बाहर नहीं जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। अच्छी तरीके से आप इनकी ओटी ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपने कर भी ली होंगी। पेपर इजी आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी है, ठीक है। बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। पेपर सारे एसएसटी का भी इजी था, लेकिन क्या है, समय कम थोड़ा था उसमें। इसमें समय भरपूर है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत डाउट है नहीं। समझ में आया ना? ये आप ध्यान रखिएगा बस। आपको लगे कि इसमें बहुत समय है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एक एक चीज़ आपको कराई जाएगी, बाकायदा बताया जाएगा। सैंपल के तौर पर ये देख लीजिएगा आप कि भाई है क्या, ठीक है ना। चलिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराने का प्रयास किया जाएगा। आपको ही मालूम है। देखिए प्यारे बच्चों, जो चल रहा है, सही विकल्प पहले हम लेकर आए हैं आपके सामने। लिखा क्या है, ठीक है ना। सही विकल्प पहले है लेकर आए हैं हम। अलग अलग चीजें हैं, लाइन बाई लाइन है। जिस तरीके से हूबहू पेपर आता है उस तरीके से पेपर है। देखिए, बे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, आपको पता है ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो ऊष्माशोषी, आपको भी मालूम है। ऊष्मा निकलेगी ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी वो ऊष्माशोषी। समझ रहे हो ना? आपको मालूम है, एक घोल जिसका पीएच मान 4 है, मैंने पहले ही पढ़ा रखा। 4 से यानी 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, तो ये तो अम्ल हो गया। और 7 क्या होगा? उदासीन। मालूम ही है आपको, 7 होगा उदासीन। आपको अच्छी तरह पता है। क्षार 7 से ज्यादा होगा। सहजीविता का उदाहरण, सहजीविता, ठीक। सहजीविता का उदाहरण है, आपको मालूम है, चंदन, कुकुरमुत्ता और घटपर्णी नहीं हो सकता। लाइकेन होगा इसका, लाइकेन। कुकुरमुत्ता मृत्युपजीवी का उदाहरण है, सेफ्रोफाइटिक का। ये सिम्बायोटिक पूछ रहा है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय नियंत्रण करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो अपने आप होती हैं। मेरुरज्जु। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। ये शक्रवाहिनी लिखा है पर शुक्रवाहिनी आएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको मालूम है अच्छी तरह से। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछ रहे हैं, एम्पियर होगा। ये अलग अलग दिए हैं, किलोवाट घंटा, ओम, और ये ज्यादातर पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको अच्छी तरह ओटियां याद हैं, ये एम्पियर, ठीक। ओम काय का है? कमेंट बॉक्स में बताएं ओम किस चीज का है? प्रतिरोध का। वाट विद्युत शक्ति, एम्पियर आपको मालूम ही है, विद्युत धारा, तो एम्पियर है इसका आंसर। ओम प्रतिरोध का, किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोध, वाट विद्युत शक्ति।
ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलेटेड रिलीज आर कॉल्ड, आपको पता है एक्सोथर्मिक। द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4, देन द सॉल्यूशन विल बी 4 एसिडिक, यानी 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन, और इनडिफरेंट को उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एन एग्जाम्पल ऑफ, दिख रहा होगा आपको, एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज लाइकेंस, लिखा है ना, एन एग्जाम्पल ऑफ, वो लाइकेंस है। कोऑर्डिनेट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड, which of the following is not a part of human female reproductive system? शक्रवाहिनी या शुक्रवाहिनी। द SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। कार्बन की संयोजकता सबको पता है, बताइए कितनी है? कार्बन की संयोजकता कमेंट बॉक्स में सबको पता है। मैं संयोजकता पूछ रहा हूं, 4। परमाणु क्रमांक तो 6 है, एटॉमिक नंबर वो छोड़ो। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 2 और 4 आएगा तो 4 है लास्ट में, 4 चतुसंयोजकता। मेंडल ने किसके नियमों का प्रतिपादन किया, बताओ? मालूम है आपको? मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया? आनुवांशिकता। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? ये भी आपको मालूम है अच्छी तरह से। प्रकाश की, आप प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं, बिना प्रकाश के आप कुछ नजर नहीं आएगा आपको। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रकाश, लाइट। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर काय का मान बढ़ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं करती। ठीक, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय क्लियर। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। Mendel propounded law of heredity. We can see object in the presence of light. The value of increasing the current in a current carrying conductive wire. Magnetic field.
each other. Does not intersect each other. Waste disposal as serious environmental problem. चलिए सत्य सत्य पे आ गए हम। बताइए। अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण बनता है सत्य। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक गलत असत्य। मैंने बोला 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार और 7 होगा आपका उदासीन। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, क्या लगता है आपको? एक लिंगी है, असत्य। मनुष्य द्विलिंगी है। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, असत्य। सत्य। लघु पतन का प्रयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्नि सावन के लिए किया जाता है, सत्य। ट्रू। The value of acid is more, false. Unisexual, false. ये false आएगा। बाइसेक्सुअल है मनुष्य, ठीक, इसमें गलत लिखा है। फ्यूज वायर इज ट्रू। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, ट्रू। आयोडीन धातु तत्व, आयोडीन चमकीला, यकृत यूरिया का निर्माण, न्यूरॉन तंत्र की इकाई, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा, है ना। CCl2F2 आएगा तो यही हो जाएगा। जिप्सम CaSO4 into 2H2O। शाबाश। CaSO4 into 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4 into 1/2 H2O। वो तो सब आपको करा के रखा है मैंने। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा चीज़ों का। चलिए। आयोडीन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ब्राइट। लीवर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, न्यूरॉन, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मालूम ही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? बहुत कम क्रियाशील। हाँ, बहुत कम क्रियाशील भी लिख सकते हो, सोना चांदी भी हो जाएगा इसमें। प्लेटिनम जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाक्य को क्या नाम दिया?
बताओ आप कमेंट बॉक्स में, आपको मालूम है क्या होगा इसका? जीन्स। नहीं, जीन होगा इसमें, ठीक है। श्वेत प्रकाश के बड़कम में 7 अवयवी रंगों का क्रम बेयानी अप्पीनाला, वो आप याद रखिएगा, बेयानी अप्पीनाला के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म आपको जानते ही हैं आप। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम ध्यान रखना है और ओटियां करनी है इनकी। बेयानी अपन एपिनाला है, विबग्योर बोलेंगे जो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, विद्युत शक्ति का पीछे ही कराया था, याद होगा आपको, देखिए वाट, ठीक। क्या होगा? वाट। घरेलू बिजली परिपथ में किस प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है? अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती बोलते हैं इसे। डायरेक्ट करंट नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ ही होगा एक हाइड्रोकार्बन। विच कंपाउंड इज फाउंड इन द कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सीधी बात है, जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक। पता ही है आपको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तैयारी कर लीजिएगा, बेहतर से बेहतरीन हम लास्ट पेपर को अच्छे से अच्छा बना के छोड़ेंगे। विच मेटल डज नॉट कॉरोड इजिली, वो तो आपको मालूम है, लीस्ट रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव ना लिख पाए तो नाम लिख सकते हो ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक। व्हाट नेम डिड द मेंडल गिवन द कैरी ऑफ हेरिडिटी? जीन। ऑर्डर विवग्योर। इलेक्ट्रिक पावर वाट। विच टाइप ऑफ current flow in the domestic circuit? Alternative current. What is the hydrocarbon? Which component formed by the hydrogen and the carbon? It is called hydrocarbon. इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, दिख ही रहे हैं आपको, F2 इलेक्ट्रॉन की संरचना, बिंदु संरचना मैंने अच्छी तरह से बताई थी। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, मैंने इसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र दे रखा है, वो आप पूरा याद कर लीजिएगा। उसी में से क्वेश्चन आने, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने। अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको याद हैं, समय बहुत है, आराम से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि एसएसटी के पेपर में थोड़ा समय कम था, है ना, तो थोड़ा ये विचार कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन 2 नंबर के, स्वपरागण परपरागण में अंतर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा का द्विखंडन, अलैंगिक लैंगिक, आनुवांशिकता, लेंस की क्षमता, उस दर्पण की उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या, तो आर अवध दिया है, F2 आप कर ही लेंगे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अम्ल क्षार में अंतर, 4 अंतर पूछ रहे हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साला कुछ भी आ जाए, नो टेंशन। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, धातु धातु,
परावर्तन के नियम, ये सारी क्वेश्चन है। सेट इस तरीके से अपना कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से और सेट भी लेकर आएंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें, ओटी जरूर कर लें। टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तरीके से अपना काम करें, बाकी सारी चीज़ें आप कर ही लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।